अब देखिए एक चीज आती है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो उसमें अब सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो क्योंकि जो मरकरी है ये भी इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है सन के, वीनस भी चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ भी रिवोल्यूशन कर रहा है, इसी तरह से मार्स भी रिवोल्यूशन कर रहा है, जुपिटर भी रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इस तरह से ये जुपिटर का पाथ है, इस तरह से घूम करके ऐसे आता है, मार्स जुपिटर ऐसे गया ऐसे आता है। इन प्लैनेट्स के बीच में कभी कभी क्या होता है कि इनसे इनकी जो सरफेस होती है, सरफेस से बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर टूट के निकल जाते हैं। जैसे इसकी सरफेस से टूट के एक बड़ा सा टुकड़ा निकल गया, यहां से बड़ा सा टुकड़ा टूट के निकल गया, यहां से बड़ा सा टुकड़ा टूट के निकल गया। तो ये क्या होता है, ये इनके बीच में घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक्चुअल में आगे चल करके आप पढ़ेंगे, ये साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था कि अर्थ से ज्यादा बड़ा कौन था, मार्स। लेकिन मार्स के बगल से जब ये निकलता था जुपिटर, तो इसको खींच लेता था, इसके सरफेस से सारे जो है मटेरियल, इसलिए सारे रॉक्स इसके खिंच गए और खिंच करके ये छोटा हो गया। और यही छोटे छोटे पत्थर जो हैं ये आज जुपिटर और मार्स के बीच में ज्यादातर घूम रहे हैं। तो बड़ी बड़ी चट्टानें, कितनी बड़ी, जैसे हम लोगों के यहां माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े रॉक्स, इतने बड़े बड़े रॉक्स सब तैर रहे हैं। तो हर प्लैनेट के बीच में तैर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जो पत्थर इस तरह से तैरते रहते हैं, ये क्या है, ये एक तरह से निकले हुए पत्थर हैं। और इसी में क्या होता है, इसी में जो है आपके जब ये मूव करते रहते हैं तो इसके अंदर जो है भी आपके एक तरह से फ्रिक्शन से, घिसने से फ्रिक्शन होता है, और उससे क्या होती है, आपके हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये पत्थर जलते रहते हैं, रेड हॉट रहते हैं। ये जलते हुए पत्थर जो हैं आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स मेनली क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, हर प्लैनेट के आसपास पाए जाएंगे, अर्थ के आसपास भी पाए जाएंगे, वीनस के आसपास भी पाए जाएंगे, सैटर्न के आसपास भी पाए जाएंगे, यूरेनस के आसपास भी जाएंगे। हर प्लैनेट के आसपास इस तरह के पत्थर फिके होते हैं, जो कि आपके इनके सरफेस से निकले हुए पत्थर होते हैं। तो ये जो है एस्टेरॉइड्स, बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो तैरती होती हैं पूरा, तो ये जो है एस्टेरॉइड्स के नाम से जानी जाती है। ये एस्टेरॉइड्स का व्यू कैसे मिलता है, हम आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए कैसे एस्टेरॉइड्स दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर चले जा रहे हैं। अब ये बड़े बड़े पत्थर हैं, देख रहे हैं, पत्थरों का एक झुंड पूरा पूरा जो इसके चारों तरफ, जो प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। फ्रिक्शन से इसकी जो हीट होती है, हीट की वजह से ये लाल गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल आग लगी होती है इसमें। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो कि आपके इस तरह से निकले होते हैं। और ये जो है पत्थर जो है आपके किसी ना किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से एस्टेरॉइड्स जिनको कहा जाता है, ये एस्टेरॉइड्स ऐसे जो है आपके प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं जो आपके प्लैनेट से अलग होते हैं, तो अलग निकले होते हैं। तो इनकी सरफेस से निकले हुए पत्थर जो चारों तरफ घूमते होते हैं, जो आपके रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो ये जो है आपके एक तरह से इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो ये एस्टेरॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से देखिए होते हैं मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है, मेटियोर्स, मेटियोर्स क्या होते हैं, कंडेंस गैसेस होती हैं। ढेर सारी गैसेस हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर के आसपास के क्षेत्र में, जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पर गैसेस क्या हो जाती है, कंडेंस कर जाती हैं, ठंडी होकर के पत्थर बना लेती हैं। गैस जो है आपके कंडेंस कर गई और कंडेंस करके सॉलिड स्टेट में आ गई। तो जब कोई गैस
ठंडी होकर के सॉलिड स्टेट में आ जाती है तो वो पत्थर बन जाती है, पत्थर जैसा जो है आपके ये हो जाती है। और ये जो पत्थर बन जाते हैं ये क्या है, ये आपके कंडेंस गैसेस होती हैं। गैसेस का कंडेंस होना, कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, कंडेंसेशन मतलब ठंडा होना। तो गैसेस जैसे से ठंडी होंगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आप गर्म करेंगे तो दूर जाएंगे, फैलेगा, एक्सपेंड करती है गैस, लेकिन ठंडा करेंगे तो क्या होगा, आपके एक तरह से पास पास मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आकर के ये ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर के क्या होते हैं, आपके एक तरह से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सॉलिडिफाई कर जाते हैं। तो गैसेस जो सॉलिडिफाई कर जाती हैं वो अक्सर हमारे एनवायरनमेंट में घूमती रहती हैं। अब जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अब मान लीजिए ये यहां से निकला, जब ये कंडेंस गैसेस यहां से गुजरी तो हमें यहां से देखने पर दिखाई पड़ती है, तो हमारे ऐसे दिखाई पड़ती है। और जब ये यहां से निकलती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में खुद ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करती है कंबस्शन का, नाइट्रोजन जलती है, कंबस्टेबल गैस है। तो नाइट्रोजन से जब ये होकर के गुजरता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो जब ये कंडेंस गैसेस निकलती हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन टेम्परेचर भी होता है, और आसपास की नाइट्रोजन को ये जलाती चली जाती है। तो जहां जहां से ये गुजरता है कंडेंस गैसेस, वो आसपास की गैस को जलाती चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि आग का अंगारा चला जा रहा है, कोई आग चली जा रही है, या तारे का टूटा हुआ हिस्सा टूटता हुआ तारे के जैसे दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जो टूटता हुआ तारे के जैसे दिखाई पड़ता है वही ये मेटियोर्स होते हैं। टूटता हुआ तारा जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, बच्चे आप लोग फिल्म देखते हैं ना, तो बहुत सारी फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है टूटता हुआ तारा चला जा रहा है, तो उसको देख करके मन्नत आदमी मांग रहा है तो मन्नत पूरी हो जाती है, कुछ इस तरह से लोग कहते हैं, जो है आपके फिल्मों में दिखा दिया जाता है। जैसे अगर आपने फिल्म देखा हो शाहरुख खान की कुछ होता है, उसमें छोटा बच्चा नहीं होता है, सरदार जो होता है वो देखता है छोटे छोटे तारा टूट कर चला गया। या फिर गोविंदा की एक फिल्म थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ इस तरह की फिल्म थी, तो उसमें भी टूटता हुआ तारा आपके दिखाई पड़ता है। तो टूटता हुआ जो तारा होता है वो आपके जो दिखाई पड़ता है उसको अगर हम लोग कहें तो वो एक तरह से आपके ये जो आपके तारे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो है आपके एक तरह से मेटियोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये मेटियोर्स हो जाते हैं जो कि हम लोग इसको जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो मेटियोर क्या है, मेटियोर्स ऐसे जो है आपके पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे सॉलिडिफाइड गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती रहती हैं। हमको ऐसा लगता है कि टूटता हुआ तारा आया और कहीं गिर गया, गिरा नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर गया, और ये डिफरेंट कलर के होते हैं। अब कौन सी गैस इसमें है ज्यादा, वो अलग अलग कलर बना देती है। तो ऐसा लगता है जैसे आतिशबाजी आप देखते हैं, जब शादी ब्याह होता है आतिशबाजी होती है, अब ऊपर से डिफरेंट कलर्स, कहीं ग्रीन कलर, कहीं ब्लू कलर, कहीं रेड कलर, कहीं व्हाइट कलर ऐसे निकलता है। तो ऊपर जाके पटाखा जब छूटता है तो डिफरेंट कलर्स छोड़ता है। तो ये कलर किसकी वजह से होते हैं, ये जो है आपके गैसेस की वजह से होते हैं। किस गैस की वजह से कौन से कलर होते हैं वो भी देख लें। तो मेटियोर्स में अगर आप देखें तो मेटियोर्स में जैसे क्या लगता है, अलग अलग तरह से जैसे लगता है आतिशबाजी हो रही। तो जो आतिशबाजी होती है या डिफरेंट कलर्स होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं इसमें। तो जैसे दिखाया जा रहा है, देखिए कलर ऑफ अ मेटियोर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर होगा तो रेड कलर दिखाई पड़ेगा। तो ये व्हाइटिश कलर में आपके आयरन, और जो आपका एक तरह से ब्लूइश कलर होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। तो ये आपके एक तरह से जैसे मान लीजिए आपका हल्का सा ऑरेंज टाइप का कलर जो लिए रहता है वो आपके एक तरह से सोडियम की वजह से होता है। ब्लूइश कलर जो लिए रहता है वो मैग्नीशियम के कलर की वजह से होता है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं जो कि आपके दिखाई पड़ते हैं। तो ये बैगनी कलर है जो कि आपके कैल्शियम की वजह से दिखाई पड़ रहा है। ये हल्का सा येलोइश कलर है जो आयरन की वजह से दिखाई पड़ रहा है। ये हल्का सा पिंकिश कलर होता है जो कि आपकी सोडियम की वजह से, मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो गैस कंडेंस करी है उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होगी उसमें ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और क्योंकि ये सारी चीज गुजरती है
आपके ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जलते हैं, तो इसलिए जहां कहीं भी रेड कलर दिखाई पड़ता है दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके मतलब ऊपर जितना भी आपके एक तरह से नाइट्रोजन जल रही है या फिर जो टुकड़े गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे शावरिंग हो रही है, बरसात हो रही है आतिशबाजियों की। तो आतिशबाजी जैसे हम लोग को दिखाई पड़ती है, ये क्या है, इनको मेटियोर्स कहा जाता है। तो ये मेटियोर्स होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आपके दिखाई पड़ते हैं या गिरते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम का व्यू हो जाता है। तो सोलर सिस्टम क्या है, सन, अर्थ, अर्थ का एक सैटेलाइट मून, उसके अलावा ढेर सारे प्लैनेट्स जो हम लोग ने पढ़े, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बीच में ढेर सारे पत्थर मूव करते रहते हैं जिनको एस्टेरॉइड्स हमने कह दिया, और इन्हीं जगह पर, इन्हीं जो है पूरा सोलर सिस्टम में ढेर सारी गैसेस होती हैं जो ठंडी होकर के कंडेंस कर जाती हैं, और ये कंडेंस गैसेस जो होती हैं ये आपके एक तरह से जब हमारे एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करती हैं, अंदर आने की कोशिश करती हैं, तो ऑक्सीजन वहीं जला देता है, तोड़ देता है उसको, और तोड़ करके छोटे छोटे ये आपके एक तरह से आतिशबाजी की तरह से टूट करके ये गिर जाते हैं, और ये जो है आपके चमकीले अलग अलग कलर्स में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह के जो आपके एक तरह से शावरिंग होती है, बरसात होती है आपके कलर्स की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटियोर्स। तो ये मेटियोर्स कहलाते हैं जो कि कंडेंस गैसेस की वजह से आपके होते हैं। तो यहां पर आकर के हम लोगों का ये चैप्टर यहां पर आपके कंप्लीट हुआ, और अब इसकी एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है, और ये सारी चीजें जो भी इसके से रिलेटेड जो भी आपका एक तरह से लेसन होगा वो आपके एक तरह से अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप लर्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे, और ट्रू एंड फॉल्स ये सारी चीजें जो है अपलोड कर दी जाएंगी, उसको अब आपको लर्न करना होगा। इन वीडियोस को खूब देखिए, जितनी बार आप देख सकते हैं, और इसको सेव करके रखिए, जिससे कि कभी भी आपको पढ़ना हो, आपने डायरेक्ट वीडियोस लगा ली तो आपको सारी चीज एक साथ मिल जाएगी। तो इसको अलग से कहीं पर आप जो है अपलोड करके या फिर डाउनलोड करके इसको रख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।